हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। केमिस्ट्री की बुक में से हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ की प्लेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेट होना किसी दूसरी इलेक्ट्रोड के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता है कि अट्रैक्शन जो होती है वो सिर्फ जो ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, उनकी होती है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो रिपल्शन होती है वो लाइक चार्जेस की होती है, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्लेटिंग हो रही है, मींस कोटिंग है, लेयरिंग की जा रही है किसी भी ऐसी लेयर की जिसको हमने किस चीज़ से बचाना है, करोजन से और रस्टिंग से। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी लेयर होती है जिसमें हम एक मेटल की लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और किस मेथड से हम उसको करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि मेटल की एक लेयर के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, विच इज़ गोइंग टू बी अकर इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पर्पज़ के लिए हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड को यूज़ करते हैं मेटल को कोटिंग करने के लिए, मेटल की प्लेटिंग करने के लिए। प्रिंसिपल इसका देख लेते हैं कि हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एस्टेब्लिश करना है। नाउ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ करते हैं एक एक्वा सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सके, अकर हो सके। उस सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब हम एक सेल देखते हैं तो उसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स देखते हैं, एनोड एंड कैथोड, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। तो एनोड जो है वो कहते हैं यहाँ पर मेटल का बना हुआ है जिसको हमने डिपॉजिट करना है, और कैथोड जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने मेटल को डिपॉजिट करना है। मींस कि कैथोड वो चीज़ है, कैथोड एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर हम लोगों ने मेटल की कोटिंग को करना है, मतलब उसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक्वा सॉल्यूशन में हम डालेंगे। एक्वा सॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसमें हम सॉल्ट को ऐड करते हैं। हम उसमें मेटल के सॉल्ट्स को भी ले सकते हैं, हम उसमें और कोई सॉल्ट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो रिक्वायर्ड होगा कि हम उसमें कौन सा प्रोसेस करेंगे, उस प्रोसेस के लिहाज से हम सॉल्ट को ऐड करेंगे और अपना सोल्यूशन जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल देखा कि प्रिंसिपल में हमने क्या करना होता है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, उसके सारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको देखना है और उसके बाद उनको वहाँ पर सस्पेंड करना है ताकि वहाँ पर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके। देन हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, और प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगी। हम लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए कॉस्टिक सोडा में, वॉशिंग सोडा में, और एक और चीज़ है बेकिंग सोडा। ये 3 चीज़ें बहुत मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, अक्सर औकात बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं दैट मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टर्म्स। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डिफरेंस जो है वो लिखा है। ठीक है, आप इसको देख लें अच्छे से। कॉस्टिक सोडा जो होता है उसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मीन NaOH, Na सोडियम एंड OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक कंपाउंड है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये किस में यूज़ किया जाता है? सोप्स में और डिटर्जेंट्स में। ठीक है, कॉस्टिक सोडा हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स एंड सोप में।
नेक्स्ट हम चलते हैं बेकिंग सोडा में। बेकिंग सोडा हमेशा हम लोग कुकिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसका जो सेकेंड नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, NaHCO3। अब यहाँ पर क्या है जी, आपके पास सोडियम, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, ठीक है, 1 कार्बन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म देखें तो यहाँ पर 1 क्या है हमारे पास सोडियम, 1 क्या है हमारे पास हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म होगी जिसमें हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वॉशिंग सोडा की तरफ चलते हैं। वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है जी, क्लिनिक एजेंट है एक, और इसका दूसरा नेम है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर आपने मिक्स नहीं करना, जो वॉशिंग सोडा है जो आपका क्लीनिंग एजेंट है उसके लिए हम लोग सिर्फ कार्बोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो आपका बेकिंग सोडा है जो आप कुकिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं उसके लिए आप यूज़ करते हैं बाइकार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास कार्बन के और 3 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन के। तो ये कार्बोनेट हमारा मॉलिक्यूल है पूरा एक, और ये हमारे पास क्या है, सोडियम। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक मिलकर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो ये है जी मेन डिफरेंस जिसको आपको पता होना ज़रूरी था, ठीक है। तो अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। प्रोसीजर क्या है जी इसका, सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको आपने क्लीन कर लेना है, साफ़ कर लेना है विद सैंड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं उर्दू में रेगमार, ठीक है। सैंड पेपर यूज़ कर सकते हैं, उससे हम उसको अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि जितनी भी उसके ऊपर रस्ट है, करोजन हुई है, उसकी लेयर डिस्ट्रॉय हुई है, वो सारी की सारी वहाँ से उतर जाए। फिर उसको आप वॉश करेंगे किसके अंदर, कॉस्टिक सोडा के अंदर। अभी हमने देखा कि कॉस्टिक सोडा जो है वो क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके सॉल्यूशन से हम इसको वॉश करेंगे और फाइनली इसको फिर फ्रेश वाटर से जो है वो वॉश आउट कर देंगे ताकि जितने भी डिटर्जेंट या सोपी मटेरियल उसके ऊपर लगा हुआ है वो सारा का सारा वहाँ से वॉश हो जाए। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एनोड, जो हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उन 2 इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, उसमें सस्पेंड जो एनोड है वो हमारा मेटल का बना हुआ है, ठीक है, जिसको हमने डिपॉजिट करना है, जिसपे हम कोई भी 2 मेटल्स उन्होंने हमें यहाँ पर बताई हैं, एक है क्रोमियम और दूसरी है जी निकल, ठीक है। Cr क्रोमियम का सिंबल है और Ni निकल का सिंबल है, ये दोनों हमारी मेटल्स हैं। इन दोनों मेटल्स को हम लोग डिपॉजिट करेंगे एनोड के ऊपर, ठीक है। अब कैथोड जो है उसको हम लोग लेंगे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है। लाइक हम उसके कैथोड के तौर पर हम कोई शीट ले सकते हैं जो आयरन की बनी हुई है, बिकॉज आयरन को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए, उसको रस्ट से प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस सिस्टम में यूज़ करेंगे वो हम सॉल्ट लेंगे, और जो सॉल्ट लेंगे वो भी हम किसी मेटल का सॉल्ट लेंगे, वो हम क्रोमियम मेटल का सॉल्ट ले सकते हैं या निकल मेटल का सॉल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग क्रोमियम मेटल का सॉल्ट लेते हैं, ठीक है। क्रोमियम का हमने सॉल्ट लिया और उसको हम लोगों ने क्या कर दिया जी, बीकर लिया हमने, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया और सोल्यूट के तौर पर हमने सॉल्ट ऑफ क्रोमियम जो है उसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया जी, एक्वा सोल्यूशन बन गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है उसकी क्या कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन उसकी क्या है, कि जो हमारा टैंक है वो किस चीज़ से मिलकर बना है, ठीक है। वुड सीमेंट चाहिए, ठीक है, ग्लास से बना हुआ चाहिए, या वुड, ग्लास हो या वुड हो, ठीक है। इन विच एनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड, जिसमें हमने कैथोड को और एनोड को सस्पेंड करना है। सस्पेंड मतलब उसके अंदर लटकाना है, ठीक है, हैंग करना है। अब वो कहते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और करंट पास करवाएंगे। जब करंट पास करवाएंगे तो क्या होगा कि जो एनोड के हैं, एनोड मेटल है, उसके जो आइंस हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, जो सोल्यूशन अंदर हमने डाला है सॉल्ट का, क्रोमियम का, उसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे। जब वो आइंस जो हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वो कहाँ मूव करना शुरू कर देंगे, अपने ऑपोजिट आइन की तरफ, विच इज़ नोन एज कैथोड। कैथोड पर जाना शुरू कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने आयंस जो हैं वहाँ पर कैथोड को दे देंगे और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एज अ लेयर।
फिर वो कहते हैं कि रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा जी, कि थिन लेयर ऑफ मेटल जो थी वो कैथोड वाली आयरन शीट के ऊपर डिपॉजिट हो चुकी है, और उसको फिर पुल्ड आउट एंड क्लीन, उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, उसको वहाँ से क्लीन कर लिया जाएगा, ताकि क्रोमियम मेटल का जो सॉल्ट है उसके जितने भी पार्टिकल्स वहाँ पर उस पर मौजूद हैं वो सब वहाँ से उतर जाएं। तो एग्जांपल्स के तौर पर उन्होंने हमें काफ़ी नेक्स्ट एग्जांपल्स दी हैं, जैसे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, क्रोमियम की होगी, निकल की होगी, बहुत से ऐसी मेटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग आगे उन्होंने हमें दी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसका छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या लेना है जी, एक टैंक लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्लास का टैंक ले रहे हैं, ओके, ग्लास का टैंक ले रहे हैं, इसको हमने सीमेंट से जो है वो कवर कर देना है। हम लोगों ने इसके अंदर सस्पेंड करने हैं जी इलेक्ट्रोड्स। यहाँ हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सस्पेंड करते हैं और यहाँ हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड सस्पेंड करते हैं। ये हमारा टैंक है, ठीक है। यहाँ पर हम एनोड इलेक्ट्रोड दे रहे हैं और ये हमारा कैथोड इलेक्ट्रोड है। अब ये जो है हमारे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और ये कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज। इन दोनों को हमने किसके साथ कनेक्शन देना है जी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ हमने बैटरी प्रोवाइड कर दी। अब जब करंट यहाँ से यहाँ मूव करेगी, एरोज शो कर रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ जब करंट मूव करेगी तो इसके अंदर जितने भी क्रोमियम का सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, हमने इसके अंदर कौन सा सॉल्ट डाला था, क्रोमियम सॉल्ट डाला था, और ये हमारा क्या बन गया था, एक्वा सॉल्यूशन बन गया था। एक्वा सॉल्यूशन बन गया था। अब यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रोड जो हैं वो मूव करते हुए कैथोड पर जाएंगे और यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड्स को डिपॉजिट कर देंगे। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, मेटल की कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो मेटल थी इसके ऊपर डिपॉजिट हुई उसके इलेक्ट्रॉन्स, उसके आयंस सारे के सारे एक्वा सॉल्यूशन में डिपॉजिट हो गए। डिपॉजिट होने से वो सारी के सारे मटेरियल जो हैं वो दूसरी लेयर पर जाके डिपॉजिट हो गए,